एक ऐसी वादी थी जहां खिजा कभी नहीं आती थी, और एक ऐसा मोर जिसकी हर पर में एक तमन्ना कैद थी। मैं हूं जन्नत फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्विंकल सितारे। अगर आप मेरी तरह एआई के जरिए वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल जरूर फॉलो करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नूरस्तान का राज, सराफीना और चांदनी के पर। एक वक्त की बात है, एक दूरदराज वादी में एक ऐसा बाग छुपा हुआ था जो सिर्फ उन दिलों को नजर आता था जो सच्चे, नरम और नेकनियत होते। इस जादुई बाग का नाम था नूरस्तान, एक ऐसी जगह जहां फूल कभी मुरझाते नहीं थे, जहां हवा खुशबू से भरी रहती थी और जहां वक्त जैसे ठहर जाता था। उसी नूरस्तान में एक नाज़नीन और मेहरबान शहजादी सराफीना रहती थी। उसकी आंखों में चांदनी की चमक, चेहरे पर सुकून की रोशनी और लहजे में वो नरमी थी जो हर दिल को छू ले। सराफीना ने एक शाही फ्राक पहन रखा था, सियाह मखमली कपड़े से बना हुआ, जिस पर बारीक सुनहरी तारों से जादुई कढ़ाई की गई थी। लिबास की सरहद पर एक चमकती हुई लेस थी जो कदीम जंगल की रूहों का तोहफा थी। ये लिबास सराफीना को उसके बेलौस मोहब्बत और खुलूसनियत के बदले मिला था। एक दिन जब सुबह की पहली किरणें फूलों पर शबनम के मोती बिखेर रही थी, आसमान में एक रोशनी सी झलकी, बाग की खामोशी में एक हल्की सी लर्जिश हुई, और फिर अचानक एक नादिर सफेद मोर आसमान से उतरता हुआ नजर आया। उसका नाम था लूमिनोस। उसके पर चांदनी की मानिंद चमक रहे थे और हर हरकत से वो सितारों की रोशनी बिखेरता था। वो खामोशी से, नरमी के साथ शहजादी सराफीना के करीब आया। लोक अफसानों में कहा जाता था कि लूमिनोस एक ऐसा पुरस्कार खजाना छुपाए बैठा है जो एक सच्ची, नेकदिल तमन्ना पूरी कर सकता है। मगर वो खजाना हर किसी को नजर नहीं आता। सिर्फ वही उसे देख सकता था जो बेगर्ज हो, जिसका दिल रोशनी से भरा हो और जो दूसरों के लिए कुछ मांगने का हुनर रखता हो। शहजादी सराफीना, जिसके गर्द जादुई तितलियां नाच रही थी, नरमी से लूमिनोस के करीब गई। न कोई खौफ, न लालच, सिर्फ एक मुस्कुराहट और नजाकत। उसने अपना हाथ धीरे से बढ़ाया। लूमिनोस ने उसके दिल की सच्चाई को महसूस किया। बगैर कोई लफ्ज कहे उसने अपने पर फैलाए और रोशनी बिखर गई। लूमिनोस शहजादी को एक पुराने दरख्त के नीचे ले गया। दरख्त की जड़ों के दरमियान जमीन में एक शफ्फाफ बलूर चमक रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर चांद कैद हो। जब सराफीना ने हाथ बढ़ाया, लूमिनोस की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, अपनी तमन्ना मांगो। शहजादी सराफीना ने आंखें बंद की, दिल में एक खामोश दुआ की और फिर नरमी से कहा, मेरी सल्तनत में हमेशा के लिए अमन और खुशहाली हो। उसी लम्हे बलूर चमकने लगा। रोशनी आसमान तक जा पहुंची और नूरस्तान की फिजा में ऐसी हमाहंगी फैल गई जैसे पूरी कायनात सांस ले रही हो। फूल खिल उठे, परिंदों ने नगमे गाना शुरू कर दिए और हवा में ऐसी मिठास भर गई कि पूरी वादी महक उठी। दरख्तों के पत्ते झूमने लगे, तितलियां और जुगनू रोशनी में नहा गए। सराफीना की तमन्ना पूरी हो चुकी थी। लूमिनोस ने सर झुकाकर सराफीना को सराहा। उस लम्हे से वो सिर्फ एक जादुई मखलूक नहीं रहा, बल्कि वो शहजादी का वफादार, सच्चा दोस्त बन गया। वो दोनों एक साथ नूरस्तान के जादुई रास्तों पर चलने लगे, जहां हर शय में सुकून, खुशी और उम्मीद की रोशनी झलकती थी। कहा जाता है, अगर कभी किसी वादी में तुम्हें ऐसी खुशबू आए जो तुम्हारे दिल को नरम कर दे, तो समझ लेना तुम नूरस्तान के करीब हो। और शायद
शहजादी सराफीना और जादुई मोर लूमिनोस की दोस्ती आज भी बाग की हवा में गूंज रही हो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आपके सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने का हौसला देते हैं।